दुश्मन की पहचान हमारे महापुरुषों ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से दी है। अगर हम महात्मा फुले की बात करें तो महात्मा फुले ने स्पष्ट कहा है कि सेठ जी भट्ट जी विदेशी, शूद्र अति शूद्र भारत के मूल निवासी। ये पहचान है हमारी, हम भारत के मूल निवासी है, नेटिव पर्सन है। 9 अगस्त का दिन इसलिए ही संविधान की प्रतियां जलाने के लिए चुना गया। ये ऐतिहासिक घटना है। 9 अगस्त 1994 को यूएनओ की सभा होती है। अंतरराष्ट्रीय मूल निवासी कंसेप्ट पे डिस्कशन होता है। 93 देश जिसमें भारत भी शामिल है उसमें शामिल होते हैं और ये तय होता है कि 10 साल का एक एजेंडा बनता है। उस एजेंडा में ये तय होता है कि जो जिस देश के मूल निवासी हैं उनके मौलिक अधिकार और उनका जो सभ्यता है उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। ये तय किया कार्यक्रम। लेकिन आपको ताज्जुब होगा 9 अगस्त 1994 के बाद भी जब सारे देशों में मूल निवासी अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, भारत में क्यों नहीं मनाया? भारत में आज भी आदिवासी दिवस के नाम से मनाया जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो हम भारत के लोग हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, कन्वर्टेड माइनॉरिटीज, इनको आइसोलेट, डाइवर्ट, अलग थलग करने का एक कार्यक्रम है। तो ये हमने समझ लेना चाहिए कि राजनीतिक दिशा कैसे देश में तय हो रही है। आज देश में क्या हो रहा है? जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा इस देश में राज किया हो, वही सब लेडीज है। आज आपके सामने वो संविधान की बात कर रहे हैं। दूध ले अगर वो संविधान के इतने हितैषी थे 4 बजे लिया 7 मिनट तो ये नौबत मुझे लगता है नहीं आनी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं जब वो पावर में होते हैं तो उनका अपना एजेंडा होता है और जब वो सत्ता से बाहर होते हैं क्या तो बचा उनको संविधान याद आता है। जिस तरीके से देश में ABC का जो ये कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम को हमने सबसे मैं समझता हूँ कि गहनता से समझने की जरूरत है। ये षड्यंत्र है मूल निवासी बहुजन समाज के साथ, क्योंकि एक संगठन ने पहले ही तय कर चुका है कि जो नेता उनके सरेआम उस टाइम ये कहते हो कि क्या दिल्ली तपोली संसद में हल चलाएंगे, तो आप समझ सकते हैं वो बैकवर्ड को क्या अधिकार देंगे। नहीं दे सकते। बाबा साहब ने कहा दूसरे की महल के बजाय अपनी झोपड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो सेल्फ रिस्पेक्ट है। उसमें हो सकता है कि महल वाला आपको कभी भी बाहर निकाल दे। तो साथियों, ये षड्यंत्र देश में जो चल रहा है, आज चर्चा हो रही है, क्या चर्चा होनी चाहिए संविधान पे। फंडामेंटल राइट्स जो खत्म किए जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन जो आ रहा है, आरक्षण को इन्होंने क्या एक गरीबी उन्मूलन अभियान के तौर पे पेश किया देश में। क्या आरक्षण गरीबी उन्मूलन अभियान था? आरक्षण एक प्रतिनिधित्व है कि देश में जिसकी अनुपातिक जनसंख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी सरकारी नौकरियों में नहीं, हर क्षेत्र में प्रतिनिधित्व उसका होना चाहिए। उस बात को डाइवर्ट करने के लिए अब कार्यक्रम क्या है? इधर इंडिया, अब वो इंडिया लेकर आए। अब ये बिल्कुल आपको थोड़ा सा नजर आएगा कि ये बिल्कुल फिक्स मैच चल रहा है। इंडिया लेकर आए, इधर क्या भारत की बात हो रही है।